नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर की हाइप लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि ना तो ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, ना ही महागठबंधन का हिस्सा है। इसके बावजूद एक के बाद एक ओपिनियन पोल में इनको काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी लोकप्रिय बताया जा रहा है। बिहार के आगामी चुनाव में कहा जा रहा है कि ये बड़ी संख्या में सीट जीतने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी तीसरे नंबर पर हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बाद सबसे ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर को। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि निश्चित रूप से ये इनका पहला विधानसभा चुनाव है, तो इतना आसान है नहीं। सोशल मीडिया और मीडिया में भले चर्चा पे हैं, लेकिन क्या ज़मीन पे भी इतनी चर्चा में है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से कैंडिडेट हैं जिन्हें प्रशांत किशोर जन स्वराज से टिकट देने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला नाम है स्क्रीन पर, ये हैं आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। एक वक्त था जब ये नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी थे। जेडीयू में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन समय बदला और समय के साथ नीतीश कुमार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस वक्त ये आ गए हैं प्रशांत किशोर के साथ जन स्वराज पार्टी में। जमीन से जुड़े हुए नेता इसलिए नहीं हैं क्योंकि जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो कभी जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता नहीं है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो संगठन में भले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितने लोकप्रिय हैं आने वाला समय बताएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर इन्हें टिकट देने जा रहे हैं। किस सीट से देंगे, कौन सी सीट इनके लिए उपयुक्त होगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगला जो नाम है आपके सामने आ रहा है, ये है किरण सिंह, जिन पर प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है और इनका टिकट भी अब कन्फर्म है। हालांकि क्योंकि अभी प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार लड़ रही है, तो ज़्यादातर प्रत्याशी किस सीट से लड़ रहे हैं ये कन्फर्म नहीं है। हालांकि कई प्रत्याशियों का कन्फर्म है, लेकिन किरण सिंह जी किस सीट से लड़ेंगी और चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, कितनी की लोकप्रियता है, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार सिंह, इनकी सीट कंफर्म है, इनका टिकट कंफर्म है। इन्होंने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये मधुबन विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी बन चुके हैं और इनका टिकट 100% कंफर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मधुबन से ये जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में क्या कुछ कर पाएगी, इस बारे में भी ज़रूर बताइए अपनी राय। अगला जो चेहरा है, इन्हें आप पहचानते होंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये हैं मनीष कश्यप, बिहार के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। यूट्यूब से इस हद तक आगे गए कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए और कहा जाता है कि मनोज तिवारी ने इन्हें भाजपा में शामिल कराया था, लेकिन भाजपा से अब इनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ गई है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। किसी हॉस्पिटल में ये गए थे, अस्पताल में, वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कितनी गड़बड़ी है, जिसके लिए वहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें बहुत पीटा था, जो कि बहुत गलत बात है। किसी को भी, किसी के भी ऊपर इस तरीके की हमला करना बिल्कुल ही गलत है। तो अब ये भाजपा छोड़कर चले आए हैं जन स्वराज में, जहां इनका टिकट कंफर्म है और चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनके लिए कौन सी सीट उपयुक्त रहेगी। अगले हैं भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे, लोकप्रिय हैं काफ़ी और गाना भी ठीक गाते हैं। तो इनका टिकट भी कंफर्म है, जन स्वराज में शामिल हुए हैं, इनको टिकट दिया जाएगा। इनके लिए कौन सी सीट सही रहेगी, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप इनके बारे में भी बता सकते हैं। अगला जो नाम है, इनकी सीट भी कंफर्म है और आप देख सकते हैं ये प्रत्याशी हैं निरंजन कुमार झा और ये चुनाव लड़ेंगे बरारी विधानसभा से। यहाँ से इनका टिकट कंफर्म है और चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, प्रचार अभियान शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर भी और साथ ही साथ ज़मीन पर भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन
एक ऐसे वक्त में जब पूरा समाज हमारा दो ध्रुवों में बटा हुआ है, या तो लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ हैं। ऐसे में जन स्वराज को कितने लोग वोट देंगे, कितने लोग जाएंगे निरंजन कुमार झा के साथ? आपकी जो भी राय हो, चुनाव में इनका कैसा प्रदर्शन रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है और जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये हैं इंटर पास डॉक्टर। देखिए खबर भी क्या है, प्रशांत किशोर के इंटर पास डॉक्टर प्रत्याशी से मिलिए। तो ये डॉक्टर हैं, सिर्फ 12th पास हैं, यानी इनके पास MBBS की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को दवा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि झोला छाप डॉक्टर हैं और टिकट इन्हें मिलने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे शहर में भी हैं। हम जिस शहर से ये वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर हैं जो पढ़ाई तो नहीं किए हैं या आयुर्वेदिक वगैरह की पढ़ाई किए हैं और मेडिसिन दवाएं सब दे रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऑपरेशन तक कर देते हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं, खासे चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, इनको टिकट देने जा रहे हैं। अब क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट देना उचित है और क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी आप बताइए ज़रूर। अगले हैं जन स्वराज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। मनोज भारती के बारे में कहा जा रहा था कि ये केवल संगठन को ही मजबूत बनाने और सारे संगठन के कामकाज को संभालेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। तो ऐसे में किस सीट से इनका उतरना सही रहेगा और क्या ये चुनाव जीत पाएंगे, कोई प्रभाव डाल पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मनोज भारती और जन स्वराज के बारे में। अगले जो प्रत्याशी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सफ़ेद उसमें जोकीहाट के वर्तमान जिला पार्षद हैं और जन स्वराज के आगामी विधानसभा के ये प्रत्याशी हैं। नाम है इनका परवेज मुशर्रफ। तो ये पाकिस्तान वाले परवेज मुशर्रफ नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो ये बिहार के परवेज मुशर्रफ जी हैं, जो कि आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कि जिला पार्षद भी हैं वर्तमान में। जोकीहाट से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब बाकी पार्टियों के भी प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव नहीं जीत पाएगा। अगले हैं रामगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सुशील कुमार, जिन्हें जन स्वराज ने टिकट कंफर्म कर दिया है, टिकट फाइनल कर दिया है और इस सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। तो जीत पाएंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रामगढ़ से क्या ये कोई प्रभाव डाल पाएंगे, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर अलग अलग ओपिनियन पोल्स में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ज़बरदस्त रूप से काम कर रहे हैं और उनका प्रभाव दिख रहा है। अगले हैं मोहम्मद अमजद, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माला पहने हुए हैं, इनको बहुत सारे फूलों का हार पहनाया गया है और ये भी प्रत्याशी होने जा रहे हैं जन स्वराज से। इनका टिकट कंफर्म है। किस सीट से लड़ेंगे अभी ये फाइनल नहीं है, चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आखिरी जो नाम है, ये हैं भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह। इनका टिकट भी फाइनल है। जन स्वराज से चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि जन स्वराज इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जीत पाएगी? मेरा मानना है कि जन स्वराज बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, अगर वाकई में उसका वैसा प्रभाव है जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो आपकी जो भी राय हो कि ये भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।